प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान टकसाली चौक इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आज का जो मौजू है उसमें आपको ये बताएंगे कि जो होटल्स हैं, चाय के होटल्स या खाने के होटल्स, वहाँ क्या गुफ्तगू होती है और वहाँ जो लोग आके खाना खाते हैं या चाय पीते हैं उन्हें करंट अफेयर्स का कितना पता है, क्या हालात हाजरा का उन्हें इदराक है, क्या उन्हें पता है कि लाहौर में कौन सा बड़ा वाक़या हुआ, क्या वाक़यात हो रहे हैं, ख़बरें क्या चल रही हैं। और ये लोग जिनसे हम बात करेंगे ये सोशल मीडिया से कितने टच हैं, कितने लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर अपनी आरा जो हैं उसे पोस्ट करते हैं या लोगों की आरा पढ़ते हैं, इस वजह से उन्हें कितना शऊर और इदराक है और आपस में गुफ्तगू क्या करते हैं। ये वो सारे अहम मौज़ूआत हैं जिन पर बात करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि कितने फ़ीसद लोगों तक ये जितनी भी कैंपेन्स गवर्नमेंट लॉन्च करती है, जितना भी तालीम व तदरीस के नाम पर काम हो रहा है, सोसाइटी में एक डेड एंड भी है, एक बंद गली भी है जहाँ तक ये सारी बातें नहीं पहुँचती। वो लोग फिर किस तरह गुजारा करते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या लंगर गप होती है, सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इसहाक है जी। इसहाक चाचा, कहाँ से आए हैं आप? मैं कालखते स्टेशन तो स्टेशन से आए हैं। तो इधर टकसाली चौक मजदूरी करते हैं? हाँ, मजदूरी वगैरह मजदूरी करते हैं। तो टीवी टूवी देखते हैं आप? हाँ, देखने हैं। अच्छा, अखबार अखबूर? अखबार नहीं देखने हैं, पढ़नी नहीं जाती। तो मोबाइल पे वो सोशल मीडिया वगैरह? वैसे कॉल कर ली थी, सुन ली थी, इन्ना की पता मोबाइल का भी। ट्विटर वगैरह, फेसबुक वगैरह, नहीं। इंस्टाग्राम कोई नहीं पता? नहीं। उधर क्या चल रहा है, क्या बातें हो रही हैं, कोई पता नहीं? नहीं पता चल। अच्छा, नहीं। इंटरनेट नहीं यूज़ करते मोबाइल में? नहीं। मोबाइल में इंटरनेट नहीं? नहीं। लाहौर में पिछले 20-25 दिन में क्या बड़े वाक़यात हुए जो आपने टीवी से पता किए हैं या दोस्तों से पता चले? ये सारे आपके दोस्त होंगे, कोई ना कोई जानने वाले होंगे। कौन से बड़े वाक़यात हुए, कोई ज़हन पे जोर ला के, या वैसे ही आपने ज़िंदगी भर जो माशाल्लाह इतनी ज़िंदगी गुजारी, कौन कौन से बड़े वाक़यात आपको याद हैं? और इनमें पिछले 20 दिन का लाहौर का भी ये डाटा बताएं कि क्या क्या याद है आपको, लाहौर में क्या क्या हुआ है? मजदूर लोग ने सारे कारोबार तो खराब हो रहे हैं। कारोबार खुलन तो फेर ही है ना, कारोबार खुलन है। देखो ना, सवेर तो ला के शाम तक बैठे ने कि किसी पासे कोई मजदूरी आवे तो जाइए किते करने वास्ते, वो नहीं मिलती है, परेशान होंगे ने। शाम पैंदी है, घरों घरी चले जाते हैं, कोई किते लम्मे पै रहिंदा, कोई किते लम्मे पै रहिंदा है। हाँ जी। मीनारे पाकिस्तान कौन सा वाक़या हुआ 14 अगस्त को? मैं नहीं देखा, नाम नहीं पता? नहीं पता है। हाँ जी। अच्छा, मीनारे पाकिस्तान क्या नहीं पता? नहीं, मैं नहीं देखा, ना सुना है। हंजरवाल क्या वाक़या हुआ, को पता है? नहीं पता। नहीं पता। हाँ। चूंग में परसों रात एक वाक़या हुआ, कोई पता है? नहीं, मैं 2-3 दिन तो ना खबर नहीं देख रहा है। सुनिया कि तालिबान की खबर सुनी कि वो उधर जेड़े ने यूरो क्रोश कर रहे ने। हाँ, बाकी नहीं पता? बाकी नहीं पता है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि बस थोड़ा बहुत ही पता करते हैं आप, बाकी मजदूरी के चक्कर में? हाँ जी, मजदूरी के चक्कर, रोटी का चक्कर ज़्यादा मसला है। कितने बच्चे हैं आपके? 2 तियां ने, 2 पुत्र ने। वो मदद नहीं करते अब्बा की? अभी छोटे छोटे ने। छोटे हैं? हाँ। अब्बा ही पाल रहे हैं उन्हें? हाँ जी। अल्लाह के हुक्म से? हाँ जी, अल्लाह के हुक्म से। तो गुजारा हो जाता है फिर? भाई शुक्र है, मालिक का टाइम पास हो ही जा रहा है। तो अभी आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे कि मोबाइल अच्छा ले के उसमें इंटरनेट भी चलाएं, है ना? है सादा मोबाइल है, कॉल सुनने वाला? हाँ, कॉल सुन लो, कॉल कर लो, बस इसी से गुजारा है। हाँ जी। दुनिया भर में क्या हो रहा है कोई खास पता नहीं चलता? खास पता की चलना है, कारोबार कोरोना की वजह तो ठप होए फिरते ने, दुनिया जड़ी आवाज़ार होई फिरती है। अच्छा, माशरे में चाचा हाँ। बहुत सारे रेप केसेस बढ़ गए, ज्यादती केसेस। हाँ जी। हाँ जी। खवातीन नाल, छोटे बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, वो उसकी क्या वजह आपको समझ आती है? यार जी, मेरा तो समझ करती है कि जड़े लोग अगे पिछे नहीं जानते ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ नहीं करते है, क्योंकि सारे लोग एक जैसे नहीं होंगे, अच्छे लोग भी होंगे ने, बुरे लोग भी होंगे ने। लेकिन सानू तो ये पता कि अच्छा करोगे तो अच्छा ही होएगा। ये बुरे लोगों तक कोई समझाने पहुंचा नहीं, या वो समझे नहीं, या तालीम नहीं हासिल की, या तालीम ही नहीं हासिल की? नशे ने जड़ा ना उन्होंने ज़्यादा बंदल किया है। नशा ही इन्ना करते हैं कि जरूरत तो बहुता नशा हो जाता है, मुड़ के उन्होंने समझ नहीं आती कि की करना है की कराना है। जिस टाइम वो भुखे मारते हैं तो कोई ना कोई जास्ती करते हैं।
अच्छा, ये मसला भी है। हाँ जी। आप कहते हैं नशा भी बीच में है, ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ये मसला करता है। ਹਾਂ तो अदरवाइज आप कहते हैं अच्छा, लोग मैंने देखा है कि ख़वातीन जा रही हैं, बच्चियां जा रही हैं तो घूरते रहते हैं, उनको घूरते रहते हैं, घूरते रहते हैं। ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਹੈ। ये बात ठीक है ना? ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਦੇਖਿਆ, ਬਸ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਖਤਮ ਕਰੋ। कितनी उम्र हो गई आपकी चाचा? ਮੇਰੀ ਕੋਈ 60 ਦੇ ਸਾਲ ਲਾਗੇ ਹੋਏਗੀ। कितने साल पहले लाहौर में इस तरह था जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि ख़वातीन को देख के मर्द आंखें नीची कर लेते थे? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੌਰ में ਆਇਆ ਸੀ। उस दौर में था? ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਦੌਰ था। डर की वजह से या एहतराम की वजह से? ਤਰਾਮ की वजह से ਉਹਨੇ ਡਰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਡਰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੰਬਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮਸੀਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਚੱਲ ਕੇ ਪੜੋ, ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ इसका मतलब ये है कि डर भी ज़रूरी है, ਹਾਂਜੀ ਡਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। इदारे हरकत में आए। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਅਗਰ ਸਰਗੜ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਊਡਰ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ 150 200 400 ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ अच्छा, ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। चाचा इसहाक आप बताएं जी कि ख़वातीन आ रही हैं हाँ। तो नज़रें नीची कर लेनी चाहिए कि उनके लिबास पे तबसरा करना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, एक नज़र देखना चाहिए कि कौन आ रहा कौन जा रहा है। अगर ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਮਝ 'ਚ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, नहीं ਆਂਦੀ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾਓ। तबसरा ना करो उसके लिबास पे, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ, ਇਹਨੇ ਕਪੜਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, या किसी ਇਹਦਾ जीन्स सिर पैंट नंगा है। जीन्स पैंट पहनी है या नहीं हाँ जी, पहनी। हाँ जी, ये गलत बात हैगी है। सर नज़रें नीचे कर, हाँ जी इस तरह हो नहीं रहा। होना चाहिए है। अल्लाह पाक के दुआ करो सारे रल के, मालिक करेगा, मेहरबान होएगा मालिक। नहीं, आप कहते हैं डर नहीं रहा, बंदों को डर नहीं रहा, या तालीम नहीं रही, या सोच बदल गई है? बेशर्मी हो गई है, बेहयाई बहुत बढ़ गई है। क्योंकि औरतां भी जड़ियां ने ना, कि ये नहीं कि बंदे ही वेंदे ने, औरतां भी जड़ियां ऐसियां ने कि वो बहुत ज़्यादा जड़ा ना शोशा करदियां ने, मकसद के जांदे बंदे नूं लांदियां ने। नहीं, एक बात मुझे समझाएं चाचा, चूंग में परसों रात हाँ जी बड़ी सादगी से गरीब से लोग, माँ बेटी, माँ की उम्र 36 साल है, बेटी की उम्र 15 साल, ठीक है, और चूंग से वो रिक्शा ड्राइवर के साथ बैठे हैं। वो उन्होंने सदर जाना है कैंट, तो लिबास भी उन्होंने मशरकी पहना है जो हमारा है, रवायात वाला लिबास है। तो रास्ते में रिक्शा ड्राइवर ने अपने दोस्त के साथ, दोनों के साथ ज़्यादती कर ली, और दोनों को पुलिस, अब देखें ना, उसमें ना तो शोशा वाली बात आई जो आप फरमा रहे हाँ जी। हैं, वहाँ भी ये हो गया। हाँ जी तो इसका मतलब है कि शोशा ही मसला नहीं हाँ है, जी। मसला तो सोच का है। सोच के हाँ जी हाँ जी, अच्छा जहन होएगा, अच्छी बात हो जाती है, लेकिन उन्होंने सजा होनी चाहिए, उन्होंने पूरी आप देखें ना, आप कोशिश होनी चाहिए। इधर लोग जितने खड़े हैं, हाँ जी ये किसी को आते देखते हैं, हाँ जी देख के नज़र नीची कर लेते हैं या साइड पे हो जाते हैं, हाँ जी तो ये ज़्यादा एहसन काम है, हाँ जी, ये अच्छी बात है। ये ज़्यादा बेहतर है ना। हाँ जी ज़्यादा बेहतर। और आपको पता है कि आप बाहर चले जाएं तो बाहर हमारे मर्द जो सफ़र करते हैं, हाँ जी सामने जो ख़वातीन बैठी हैं ट्रेन में, हाँ जी उनका लिबास तो मगरबी है, हाँ जी वो तो आपने देखा हुआ कैसा लिबास है। हाँ जी हाँ जी नज़रें नीची करके, हौसला नहीं इनका पर्दा देखने का, क्यों भला? हाँ जी इस वजह से हाँ। कि वहाँ 3 सेकंड से ज़्यादा जिसने देखा हाँ। उसके खिलाफ कंप्लेन हो जानी है, हाँ जी और उसने पकड़ा जाना है। पकड़ा जाना है जी, हाँ जी बिल्कुल सही गल है। हाँ जी इधर क्यों नहीं है ऐसा कि आप पहले ही इधर अपना अपना देखें चाचा, हाँ जी किसी पे आप बुरी निगाह देख रहे हैं तो जज साहब आपसे ये तो नहीं पूछेंगे कि अगले के लिबास क्या था, आपसे पूछेंगे कि आपने बुरी निगाह क्यों डाली है, हाँ जी हाँ जी, ये तो बात साड़ी से और आपने रेप क्यों किया या ज्यादती क्यों की। बिल्कुल सही। ये ठीक बात है? हाँ जी हाँ ये जी, गलत बात है? ये गल तेरी सही है। आपके जज ने पंचायत बैठी हो, हाँ जी आप जज हो हाँ जी पंचायत के, हाँ जी हाँ जी हैं, तो आप क्या कहेंगे कि वो लड़के को कहेंगे कि यार अच्छा चलो इसने अच्छा किया, बुरी नज़र से देखा, हाँ। लड़की ने भी कपड़े अच्छे नहीं पहने हुए थे, हाँ। ऐसा होता है? हो जाता है, ऐसा भी कभी हो जाता है। नहीं, आप ये फैसला दे देंगे कि लड़की का कसूर है, नहीं हम फैसला जिन्ना चेकर आप देंगे फैसला कि बुरी नज़र वाले का कसूर है। भाई जी जिन्ना चेकर देखांगे ना,
कानून जज बनाने हैं, ठहर जाओ, ਭਾਈ एक एक करके ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਾਸ਼ਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਉਹਨੇ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ ਹੈ, अगर उन्हें देखा ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ है कि वो गलत होएगा। 7 दिन पहले हाँ। 7-8 दिन पहले बच्ची को दफन करके आए हैं, 8 घंटे बाद कब्र से निकाल के उसके साथ ज्यादती कर दी, हाँ शोशा हुई। हाँ जी तो भाई ऐसा नहीं अच्छा, होना चाहिए। हाँ जी। जैनब का कत्ल केस हुआ, हाँ जी जैनब नन्ही जैनब, हाँ जी हाँ जी कसूर कसूर आ रहा है। उसको शोशा हुई। हाँ जी हाँ जी बहुत गलत बात हुई है। अच्छा, उसके बाद चूनिया में हाँ। 6 बच्चे, हाँ जी लड़के छोटे बच्चे, हाँ जी। उनके साथ ज्यादती हुई और कत्ल किए गए, हाँ जी वो शोशा का मसला था, हाँ जी वो भी नजायज होया, गलत होया जी। है जी। हाँ जी। ये रात परसों वाला जो वाकया आपको चूंग वाला बता रहा हूँ, हाँ जी ये भी गलत सादगी से बिहाड़ी से एक बंदा आया, बिहाड़ी से कोई बंदा जीन्स पा के आएगा, हाँ जी गलत गाल ही है ना। ऐसा ही है ना जी। हाँ जी तो इसका गलत मतलब है कि हम सबको हाँ जी हुक्म है कि नजरें नीची करें। हाँ जी हाँ जी अच्छा तरीका होना चाहिए। साडा पाकिस्तान मुसलमानों का शहर है, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। है जी। हाँ जी। और किसी के लिबास से मसला है हाँ जी तो पास थाने चले जाए, एप्लीकेशन लिख के देंगे मुझे इसके लिबास से मसला है, हाँ जी हाँ जी क्या ख्याल है? हाँ जी हाँ जी ठीक नहीं? हाँ जी हल बात पुलिस को बताएंगे यार मुझे इसके लिबास से मसला है, हाँ जी हाँ जी मैं जी नहीं पाता, मुझे मेरे साथ प्रॉब्लम हो जाता है, हाँ जी हाँ जी क्या ख्याल है? हाँ जी हालांकि अल्लाह ताला ने मर्द को तो बड़ा हौसले वाला बनाया। हाँ जी हाँ जी अल्लाह पाक ने बड़ा हौसला दिता है जी। हाँ जी ये फिर कौन लोग हैं जो इस तरह करते हैं? ये बस सारे जेहन एक जैसे नहीं ना होंगे, अच्छे जेहन भी होंगे ने, बुरे जेहन भी होंगे ने, लेकिन ये कि हर बंदे की सोच अच्छी हो जाए तो साडा मुल्क सोहना हो जाए। अच्छा, हाँ जी। आप समझते हैं कि कानून नाफिज हो जाए? ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਦਾ ਕਰੇ ਕੋ 800-900 ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ 200-300 ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਜਾਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੰਮੇ ਪਈਏ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚੁੱਕਣਗੇ। आपको जब मजदूरी कभी नहीं मिली तो आप चोरी करते हैं, ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ फिर कैसे कोई कर सकता है? भाई। और सारे लोग एक जैसे तो नहीं है। ऐसा कोई सोच भी कैसे सकता है? ऐसा कोई तब सोचेगा हाँ जी जब कानून नहीं होगा। ये भी गल सही है। कानून होगा हाँ जी तो कोई इस तरह सोच सकता है? नहीं सोच सकता। कानून अच्छा होएगा तो कोई भी नहीं सोचेगा। बताओ, इसने पकड़े जाना है फौरी तो कोई चोरी कर सकता है? नहीं कोई नहीं चोरी करेगा। अगर उन्होंने डर होएगा तो कोई भी नहीं चोरी करेगा। अगर उन्होंने डर ही नहीं है किसी का तो फिर उन्हें आखना कि ठीक है मैं कोई ना कोई शहर डावा तो। हाँ जी फिर मसला कहाँ से होता है? मसला रोटी का है, भूख का है। आपने बताया हाँ जी। आप भूखे भी हों तो गलत नहीं करते, इसका मतलब है सोच का मसला है। हाँ जी असं तो नहीं करते जी। मसला सोच का है, हाँ जी हाँ किसी जी, के सोच कपड़ों का मसला नहीं, मसला सोच का है। हाँ जी सोच अच्छी होनी चाहिए। आपने बताया कि आप रोटी ना भी मिले हाँ जी, हाँ तो जी। घर चले जाते हैं, हाँ जी। गुजारा कर लेते हाँ हैं, जी। चोरी नहीं करते। नहीं करते। क्यों नहीं करते? नहीं करते। तरबियत और सोच अच्छी है। हाँ जी अल्लाह पाक दे देना खाण वास्ते, जो रिस्क लिखिया हो तो सब नूं देना ही देना उन्हें। देखो कई लोग ने काम करते ने, कई लोग नहीं भी करते तो खा के ही सौंदे ने, लेकिन सोच जिहड़ी है ना अच्छी इंसान दी होएगी तो अच्छा हो जाएगा। साडा तो ये ज़हन ते साडा ये मुसलमानी तरीका है जिहड़ा ना हैगा वै। बहुत शुक्रिया आपका, हाँ जी। थैंक यू सो मच, Thank थैंक यू सो you, मच। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरताज खान। खान साहब क्या करते हैं आप? मैं ये रेडी पे मजदूरी करता हूँ। ये आपकी रेडी है? जी भाई। और इधर क्या करते हैं? टकसाली चौक होटल में मैं काम नारगली में करता हूँ। मैं इधर चाय बैठने के लिए बैठ गया, मैं चाय बैठ के। चाय पिया आपने? हाँ जी, पिया। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। कड़क चाय पिया? बहुत ज़बरदस्त, ड्राइवरों वाला? बहुत ज़बरदस्त। मैं तेज चाय पीता हूँ। तेज चाय? हाँ जी। तो अब आपको मरी तक कोई मसला नहीं होगा, जिधर तक मर्जी अब पैकेज लग चुका है। दीर लोअर दीर तक चले हाँ जी, हाँ जाओ, जी। जनूबी वजीरिस्तान तक चले जाओ, बस चलो हैं? जिधर मर्जी चले जाओ। पैकेज लग गया। अच्छा, तो खान साहब टीवी देखते हैं हाँ देखता हूँ। और अखबार वगैरह? नहीं अखबार कम पढ़ता हूँ, मैं ज़्यादा खबरें मोबाइल पर देखता मोबाइल पे? हाँ जी। मोबाइल पे आप सोशल मीडिया पे भी हैं? हूँ। हाँ जी। मोबाइल पे, फेसबुक पे हैं, ट्विटर पे पर हैं, यूट्यूब पर वैसे ही बस देखता हूँ। मैं खबरों का बहुत शौक रखता हूँ। इंटरनेट इसका चलता रहता है? 120 घंटे चलता रहता है। व्हाट्सएप कॉल्स भी करते रहते हैं? आप सर कॉल नहीं करते सर, फेसबुक को है ना कि खुफिया कॉल्स नहीं आती हैं आपको? नहीं 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 भाई। अच्छा, हाँ जी। कोई खुफिया कॉल नहीं आती? नहीं कोई खबर कॉल कोई नहीं। खुफिया राब्ते नहीं है? नहीं कोई रब्ते नहीं हमारा, बस हम जो रिश्तेदार हैं उनके साथ रब्ते हैं। अच्छा, कॉल ही कर देते हैं? हाँ जी। मोबाइल कॉल, मोबाइल कॉल, व्हाट्सएप कॉल नहीं करते? वेबसाइट कॉल नहीं करते। अच्छा, तो खान साहब क्या हालात हैं लाहौर के, क्या चल रहा है? कितने साल से लाहौर हैं आप, मुझे थोड़ा ये तो बताएं।
मेरा समझो ज़िंदगी लाहौर में गुजरा है। मैं लाहौर में रहता हूँ, मेरे फैमिली भी लाहौर में। हालात तो अच्छा है, लेकिन मैं इन आवाम को ये कहता हूँ ना, जब तक ये आवाम महंगाई के मुतालिबा बंद ना करे ना, तो ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकते हैं। मुतालबा ही बंद कर दें। ये मुतालिबा बंद करना चाहिए, क्योंकि इस आवामी शऊर ही नहीं। ये तो बकरे जिसके हाथ में पट्टे होते हैं उसके पीछे बे करता है। खान साहब, ये कितने वाक़यात लाहौर में हो रहे हैं अजीबो गरीब तरह के। हमारी तो रवायात हैं ख़वातीन को हिफाजत देने की, लेकिन उसके बारे में बात करना है, लेकिन महंगाई की नहीं। मेरी बात ज़रा तकरीर मेरी ज़रा लंबी है। तकरीर लंबी क्यों है आपकी? बस मेरा ज़रा तुम्हें समझाने के लिए चाहता हूँ, ताकि लोग समझ आप कौन सा कौमी असम्बली में गए हुए हैं? मैं कौमी असम्बली नहीं गया। मैं देखिए, ये जो लड़कियों के हाँ साथ साहब, मेरी सुन लें, जो मेरी लड़कियों सुन के साथ लें, ज्यादती मेरी हो पहले बात सुन लें। हाँ। अगर आपने तकरीर लंबा करना है हाँ। तो फिर इलेक्शन जीते, जाके उधर करें। इलेक्शन तो मैं नहीं है, ये नहीं कह रहा मैं इलेक्शन। पैसे नहीं पास, पैसा अल्हम्दुलिल्लाह, पैसा पर काम करते, रोटी मिलता है, अल्लाह का शुक्र है। सोने के आड़ू तो नहीं बेचते भाई। भाई सोने के नहीं बेचता, ये सोने का क्या है, ये सोने से भी अच्छा है। अगर सोने का आड़ू बेचता है तो फिर इलेक्शन लड़ लो भाई, है? अगर सोने का इलेक्शन बेचता है, सोने का आड़ू बेचता है, तो फिर इलेक्शन लड़ लो। देखिए, आप मेरी बात सुनो, आप उसी तरीके। अच्छा, मुझे बताएं, ताकि लोगों की समझ आ जाए। मुझे एक बात बताएं खान साहब, हाँ जी। लोगों ने क्या समझना है क्या नहीं समझना, उसका फैसला तो लोग करेंगे। अब मुझे पूछना है खान साहब, ये हालात बड़े ख़राब हो गए, हालात के बारे में क्या वजह है? क्या वजह है? अब देखें ना, अब हालात इस बारे में बात कर रहे हो ना, जो हालात इसलिए ख़राब है ना, लोगों के साथ नाजायज़ ज़्यादती हो रहे ख़वातीन के साथ, तो ये तुम्हारे माशरे की गलती है, क्योंकि इनके लिए कोई कानून ही नहीं है। जब तक इनके लिए कोई कानून नहीं होगा ना, तो ये सरसर चलता रहे, इस तरह चलता रहे, इसी तरह चलता खान साहब आपने देखा, मेरा सवाल भी साथ साथ ले लें ताकि आपका वसी तजर्बा है और आपके तजर्बे की रोशनी में हमें फ़ायदा हो आपसे बात करने का ना, हमारे देखने वालों को भी फ़ायदा हो। ठीक है खान साहब, वो ये कि आप चौक पे खड़े हो जाएं, ख़वातीन को घूरना शुरू करते हैं, वो घर तक छोड़ के आते हैं नजरें। तो ये तो मैं कह रहा हूँ, इनके लिए यही तो आप बता रहे हैं, ये उनके लिए कानून नहीं है। जब उनके लिए कानून होगा, जिसके पीछे डर होगा, तो ये क्या लड़कियों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात करेंगे? ये जो 400 बंदे ने इन्होंने किए मनारे पाकिस्तान में, उनको पता है कोई कानून ही नहीं है। जब तक तुम्हारे अगर पता होता कि कानून है तो ना करते। हाँ, तो उनको पता है हमारे ज़मानत लोगों की सरियाम कत्ल करते हैं और उसका ज़मानत 2 दिन के अंदर हो जाता है। वजह क्या है? तुम्हारे मुल्क में कानून है। तुम्हारे मुल्क की पुलिस की जो तुम्हारे मुल्क की पुलिस है ना, वो एक में कानून के मुताबिक कौन ड्यूटी देता है? हर शख्स जो है ना, जिनके पास पैसा है, वो अपनी जान कानून से ऊपर समझता है। तुम्हारी अदालतों में सबसे 99% पैसा ले गैर कानूनी होता है। आप अमेरिका चले जाए, किसी भी रूम मुल्क चले, अब तुम अपना केस सरकारी वकील से लड़ा सकते हो। पाकिस्तान में साइकिल चोरी करो, तुम अपना केस सरकारी वकील से लड़ाओ। ये अवाम तो कहते हैं महंगाई है, छोड़ो महंगाई को, मरा कानून की बात करो। तुम्हारे मुल्क में कानून क्यों नहीं है? आप और मैं पुलिस बराबर नहीं हूँ। मेरे पास पुलिस वाला था, गुंडागर्दी करता है, चीज़ मोहत कहा के चले जाते हैं, तुम कहाँ से? बात यही है ना, ये आवाम बक रहे हैं, जिसके हाथ में पट्टे होते हैं उसके पीछे बे करता है। आप समझते हैं कि अगर कानून पे अमल दरामद हो तो ऐसा ना हो? बिल्कुल ऐसा ना होगा, क्योंकि उनको सज़ा नहीं मिल रहा है। मसलन खान साहब, अगर ये कानून का अमल दरामद होता, प्रॉपर इसका खौफ होता, तो मीनार पाकिस्तान वाला वाक़या ना होता? बिल्कुल ना होता था। अच्छा, बिल्कुल ऐसे कानून होगा तो फिर ना। ये अवाम जो है ना, ये कौम परस्ती के हक में वोट डालता है, ये हक परस्त नहीं है। इनके हाथों में कौम परस्ती की झंडे हैं। जब तक ये हक परस्त बनेंगे ना, जब तक इनमें शऊर आएंगे ना, तो हमारा मुल्क खुद ब खुद तरक्की करेंगे। ये लोग इनके हाथों में कौम परस्ती की, हम भूख से मर के कौन? मैं खुद किराया का मकान पे रहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 1200 कमाता हूँ। आप जिस दिन ना कमाए चोरी तो नहीं करते ना? माशाल्लाह। कभी भी नहीं करूँगा, भूखा सो जाऊँगा, लेकिन चोरी क्यों करूँगा? भूखा सो जाऊँगा, चोरी क्यों करूँगा? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दे रहे हैं, मुझे अल्लाह पर यकीन है, किसी इमरान खान, किसी नवाज शरीफ से नहीं। वो लोग कौन है जो कहते हैं कि हमें रोटी नहीं मिल रही, हम चोरी कर रहे हैं? और ये चालाकी इस्तेमाल कर रहे हैं। रोटी सबको मिलता है। उमर साहब के दौर में लोगों ने खजूर के पत्ते पाँव से नीचे बना था, लेकिन लोगों की इंसाफ थे। गुर्बत दिन पर दिन कम होता जा रहा है। गुर्बत बढ़ी, कभी भी गुर्बत नहीं बढ़ेगा। गुर्बत, ये हदीस की मफहूम में दिन पर दिन गुर्बत कम होता जाएगा, लोग अमीर होता चले जाएंगे, गुर्बत कभी कम नहीं हो सकती। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि सारे मसाइल के हैं कि आप कानून इम्प्लीमेंट करें? कानून हम जैसे कि हम जब थाने में जाते हैं ना, तो हम उसको पैसों का मुतालिबा करते हैं, हमारे पैसे के मुतालिबा हल करें, क्योंकि हम कानून के दायरे पे नहीं जाते हैं। अगर हम अदालत चले जाएं, समझिए ना, तो कानून हमारे लिए है नहीं है।
मैंने कहा ना, अब अमेरिका किसी यूरोप मुल्क चले जाए, उनका मुल्क का वज़ीर आज़म भी अपना बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। क्या पाकिस्तान में नवाज शरीफ का बच्चा पढ़ सकता है? उसका जो है ना मुल्क का वज़ीर आज़म भी अपने पुलिस से सरकारी अस्पताल में करता है। पुलिस से नवाज शरीफ का बच्चा इधर इलाज कर सकता है? खान साहब पुलिस से अब काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। देखिए, मैंने ये कह रहा हूँ, कानून असल पुलिस के हाथ में होता है। अगर आप पुलिस को ठीक करोगे ना तो आपका बहुत कानून बेहतर हो जाएगा। और साथ साथ बहुत ऐसे अदारे हैं जो कानून की वजह से जो है ना ख़राब है। बहुत ऐसे अदारे करप्शन कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले पुलिस है। मैं इमरान खान से एक गिला रखता हूँ, तुमने PTI, तुमने जो है ना KPK की पुलिस ठीक करवाया, लेकिन पंजाब के ठीक नहीं करवाया। KPK में बेहतर है, KPK बहुत बेहतर की है। ये मन तुम अपने KPK की पुलिस ठीक करवाएं, लेकिन पंजाब का ठीक नहीं करवाया। पंजाब में नहीं ठीक हुआ। बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको कैसे पता है? मैं जिधर रहता हूँ मुझे पता है, उसी तरह जैसे नवाज शहबाज शरीफ की दौर में थे। कोई फ़र्क नहीं। कोई फ़र्क नहीं है। किस दौर में पंजाब में पुलिस बेहतर रही है? कभी पाकिस्तान बना हुआ, कभी पंजाब का पुलिस ठीक नहीं हुई। अच्छे लोग तो हैं इसमें काफ़ी। बहुत कम मैंने देखा है, मैंने ऐसे पुलिस देखा है जिसको मैं सलाम करता हूँ, लेकिन बहुत कम। अच्छा, हाँ जी, रिफॉर्म्स नहीं हो सकी। नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत शुक्रिया खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि पहले मेरा नाम ना गुलजार हुसैन है। मैं तंदूर का काम करता हूँ, नानों का, रोटी का। पढ़े लिखे हैं गुलजार भाई? नहीं, मैं अनपढ़ बंदा हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो बात जो खान भाई ने की है ना कि ये मुल्क का कानून या ये। अच्छा, मुझे गुलजार भाई एक दो बातें पूछनी है पहले आपसे, फिर आप तफसील से अपनी बात बताइएगा। गुलजार भाई, ये अखबार पढ़ते हैं आप? नहीं, मैं ना घर में जाता हूँ ना, केबल पे जो निज़ाम। TV वगैरह? हाँ जी, TV देखते हैं। हाँ जी। कौन सा बड़ा वाक़या लाहौर में हुआ पिछले 20 दिन में? सबसे बड़ा वाक़या जो है ना 20 दिन में, जो ठोकर से जो माँ बेटी रक्शे में बैठी हैं, ये वाक़या। मुसलमान हम जो काम होता है हम फ़ौरन कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। किस चीज़ का पता नहीं है, उस चीज़ को हाथ नहीं डालना चाहिए। ये यादगार है ना, हमें शर्मिंदगी है, हमें शर्मिंदगी है, क्योंकि हमारी वो बहू बेटियाँ बहनें हमारी हैं, माएँ हमारी हैं। ये कोई इंसानियत नहीं है, ये मुल्क की बदनामी है, ये मुल्क की बदनामी है। ये नहीं देखो ये पकड़ा हुआ, ये देखो उठाओ, इज्जत नहीं है। हम कहते एक जगह पे पढ़ते हैं कलमा, हम जो है ना मोहम्मद के मानने वाले हैं, मानने वाले। काम हमारे शैतानों वाले हैं। मैं देखो ना, इधर सारा बैठो, आप बैठेंगे, करप्शन उधरी देते। जो कसूर का जो वाक़या है, ज़ैनब कत्ल केस, ज़ैनब का क्या बना? कुछ भी नहीं बना। फांसी दे दी थी उसको। कुछ नहीं, देखो। लेकिन फ़र्क नहीं माशरे में, आप कह रहे हैं माशरे में फ़र्क नहीं पड़ा। मेरी बात सुने, अंदर खाने में कुछ नहीं होता। सरेआम इन लड़कों को पकड़ा हुआ है ना, जो उसने माँ बेटी के साथ ज़्यादती की है, पकड़ा हुआ है, चौंक में टंगे, चौंक पे रख के। इस कानून का नहीं, बड़े बड़े डिडों वाले, बड़े बड़े जो है ना सरमाया, अंदर जा कई जाके बाहर देख। चौंक में टांगने से आप कहते फ़र्क पड़ेगा? देखो, जब तक आवाम खुद ना देखेगी, आवाम को इबरत जो है ना नसीहत हासिल नहीं होगी। अंदर है, ये देखो हम अंदर बैठे हुए हैं, हम अंदर कुछ भी कर सकते हैं। जो बाहर आवाम है उसको नहीं पता कि अंदर क्या हुआ है। उतनी देर तक कुछ भी नहीं हो सकता मेरे भाई, जितनी देर तक तुसी उन्होंने चौंक दे विच खड़ियां करके उन्होंने नहीं टंगोगे। आप देखें, महज़ब इंसान है। आप जब लड़कियों को, ख़वातीन को, बहनों को, माओ बहनों को आता देखते हैं बाज़ार में, तो आप एहतराम से नज़रें नीची कर लेते हैं या उनका लिबास देख के उस पर तबसरा शुरू कर देते हैं? मेरी एक बात सुने, सबसे पहले उस घर वालों को, उस भाइयों को, उस बाप को मेरी गुजारिश है, मैं मिन्नत करता हूँ, ऐसा लिबास बेटी पे, बहन पे मत डाल। नहीं, हम तो सिर्फ आपसे बात कर रहे हैं। मैं अब देखें, ना तो वो लड़की यहाँ कोई मौजूद है, ना उसके भाई मौजूद है, ना बहन मौजूद है, ना आपको पता है कि हम किस फैमिली की बात कर रहे हैं। मेरी बात, मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ, आप क्या करेंगे? मेरी बात सुने, मैं उस मौजू पे जाता हूँ। आप उनको नसीहत करने से पहले अपना पहले बताइए कि आप क्या करेंगे। मेरी बात सुन, जब मेरी बेटी खुद, मेरी अपनी बेटी मेरे सामने उल्टा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इतनी पावर है कि मैं उसकी। सर, आप अनारकली खड़े हैं, सुन लें सवाल दोबारा। आप अनारकली खड़े हैं, ख़वातीन आपकी तरफ आ रही हैं, आप उनको घूरते ताड़ते रहेंगे
या नज़रें नीची कर लेंगे? ये नज़रें नीची करूँगा, बस ये सवाल है हमारा। नज़रें नीची करूँगा। मेरी बात सुने, जो लिबास पहना हुआ है ना, घर के जो भाई हैं, बाप है, उसको पता होना चाहिए कि मेरी ख़वातीन, मेरी फैमिली एक बाहर जा रही है। इसने अब देखें ना, बिहाड़ी में ये जो चुंग वाला वाक़या आपने बताया ना, चुंग वाले वाक़े में उन्होंने ख़राब कपड़े पहने हुए थे। उसने कपड़े नहीं पहने हुए, मेरी बात सुने। और रक्षा उसने बोला कि मैंने सदर कैंट में जाना है। नहीं, वो लेडीज़ जिनके साथ रेप हुआ, मैं उनकी के बात उन्होंने लिबास ख़राब पहना हुआ था। नहीं पहना तो हुआ। फिर रेप कैसे हो गया? मेरी बात सुन, अगर लिबास को बुनियाद बना ले मैं और आप सोच को नहीं, लिबास को, तो फिर तो वो रेप कैसे हो गया? उसमें लिबास तो ठीक पहना हुआ है। कुछ काम अकली जो हमारे, क्या मतलब है? मसला सोच का है, सोच का, गंदी सोच का मसला है। गंदी सोच का मसला है। उसकी वजह जो उसके लड़के ने, जिसकी सोच गंदी है उसने लिबास नहीं देखना, उसने लिबास नहीं देखना, ये बात ठीक है, उसने दबोच लेना। ये ठीक बात है जी, दुरुस्त है कि उसकी वजह वो खुद अपने घर में भी जो है ना, उसकी नज़र ठीक नहीं होगी। हाँ। उसकी खुद जो लड़का ये कदम उठा रहा है, हमसायों में भी, इर्द गिर्द में भी बदनाम होगा। वो बदनाम होगा। उसकी नज़र जो है फैमिली में भी ठीक नहीं होगी। कैसे आप समझते हैं इस गंदी सोच का, जिसमें आपने बड़ा सलीके से समझा चीज़ों को और बताया हमें अपने तजर्बे की रोशनी में, कैसे आप समझते हैं कि इस गंदी सोच का इलाज किया जा सके? क्या इलाज है इसका? इसका इलाज यही है, पढ़ाया जाए, एजुकेट किया जाए। उसके बाद जो है ना, जो नहीं ऐसा देखो, जो नई बात आते, जो करप्ट होते हैं लोग, इस केस में मुनव्वस होते हैं, उसको 8-10 जो लड़के हैं ना चौंक पर मेरी ये टांग अवाम के वाले कर दे, लो भाई। लेकिन इससे एक और लाकानूनियत जन्म लेगी। मेरी बात सुनो, तशद्दुद और माशरे में कानून के मुताबिक सज़ा देनी चाहिए। कौन से कानून की बात कर रहे हो? हाँ, कौन से कानून की बात कर रहे हो? मैं एक दिहाड़ीदार आदमी, मेरा कानून नहीं सुन रहा। मैं अजायज़ हूँ, हक पे जा रहा हूँ, फिर मुझे कह रहे हैं कि आप गुनहगार हो। कौन से कानून? पैसा है, किसके पास पैसा वो बादशाह, जो किसी पास नहीं हो हमारे तरफ। वैसे माशरे में कोई करप्शन कम हुई है, बचत हुई, थोड़ी बेहतरी आई? हमें नहीं नजर आया। उसी तरह ही है। ये वजह पता क्या है? जो वज़ीर आज़म है, एक पॉइंट, और जो ये गंदी सोच बढ़ने का रुझान है, अब ये ज़्यादा फैलती जा रही है। इसकी क्या वजह आ रही है? इसकी क्या वजह? देखिए गुजरात, यहाँ ये पहले से थी, अब पता चला है ये बढ़ती जा रही है। क्यों? देखो, ये आज से नहीं, जब से मुझे 36 साल इस शहर में हो गए, बड़े शुरू से देख। और 36 साल पहले भी ऐसा था? ऐसे हुए, कई वाक़े हुए, बड़े वाक़े। कई बार ये देखो, गुजरांवाले में जो 7 साल की बच्ची है, उसके साथ जो ज़्यादती हुई है, पकड़ा गया। वो जो पिंडी में मदरसा हमारी वो इबादत का, किधर हमने कुरान पाक पढ़ना है, नमाज पढ़नी है, किधर अल्लाह कहता है किधर इस तरफ आओ, उधर जाके हम जो है ना ज़्यादती करें। उस क्या करना चाहिए उस माँ मस्जिद का? कहते हैं ये हमने सुनते, कौन सी सुन्नत की बात करते हैं? बड़ी ज़्यादती है, बड़ा दुख है, बड़ा करब है। देखो ना, उस बेटी, एक बेटा है, बाप है, सारी दिहाड़ी वो ठेला चला कर मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को कहता है कि जाओ तुम अल्लाह के घर में जो ना इल्म हासिल करो। ये इल्म तो नहीं है। कौन से मौलवी को आप देखो ना, समझाए ना कि किस मौलवी की बात करेंगे? है किसी के हौसला को अपनी बेटी को छोड़े कि जो ये मदरसे में अच्छी तालीम मिल रही है, अच्छे जो संस्कार मिल रहे हैं, जब कोई निज़ाम अच्छा है। आप कह रहे हैं कि बच्चियों वाले ज़्यादा खौफज़दा हो गए? मैं खुद बेटी का बाप हूँ। अल्लाह अकबर। ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इधर किसी दिन लगता है, किसी दिन नहीं लगता। कोई टाइम होता है, ये सारे जो मजदूर आदमी है, किसी को ना रोटी है ना, देखो दुनिया में बना हुआ है, रोटी खाओ पेट पर जल। कई आदमी है कि उनको मिलते ही नहीं है। निज़ाम इज़्ज़त कड़ी महफूज है ना मेरे भाई, उतनी देर तक नहीं होगी जितनी देर तक 8-10 लड़कों को तुम आप नहीं। अच्छा जी, आपका तजर्बा ये कहता है कि ये खौफ की फ़िज़ा बनानी पड़ेगी, तालीम नहीं दें, खौफ दे दें। मेरी एक बात सुने, बेटी वाले जो खौफ होता है बहुत ज़्यादा, उन्होंने अपना नफ्सिया निज़ाम है ना चलाया हुआ है। लोग बेटी डरते हैं कि यार मेरी बेटी बाहर जा रही है, या कोई मार्केट जा रही है, या स्कूल जा रही है, कोई मुझे कोई जगह बता दें कि कहाँ बेटी जो है ना महफूज है। स्कूल है इधर, ये ऐसे काम है, मदरसे हैं, अल्लाह की इबादत गाह, किधर हम कहते हैं कि हमने नमाज़ पढ़नी है 5 वक्त की, कुरान पाक खोलना है,
उस जगह पे ये ऐसे काम हो रहे हैं। आप देखो प्राइवेट जगह में क्या करेंगे आप। मैं हाथ जोड़ता हूँ इन अवाम से, इस कानून से, इस वज़ीर आला से, खुदा के वास्ते ये ढोंग चा के ने देखो नहीं। आपने तो शाम को इकट्ठे बैठ के पिज़्ज़ा बर्गर सारा कुछ एंजॉय करना है। वो इज़्ज़त का कुम्बल पर किसी की ईज़ी लुट जाती है ना, उसके पास कुछ नहीं होता। आप कहते हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारे बहुत सख्त होते तो मीनार पाकिस्तान कोई बच्ची को हाथ भी ना लगाता। ये 14 अगस्त को जो हुआ, मेरी बात सुने, आज़ादी जो है ना लड़के नहीं मना सकते, लड़कियां भी इस मुल्क की बेटियां वो नहीं मना सकती। क्यों? वो बाहर ही नहीं निकल सकती। क्यों? ये देखो ये हर 14 अगस्त पे ही ये 14 अगस्त देखो, क्योंकि आज़ादी उसमें वो आज़ाद नहीं, बेटियां आज़ादी नहीं मना पाती क्योंकि बेटी को बड़े उसके दादे परदादा जिसने कुर्बानियाँ दी वो इधर आए ना आए। इस कानून की जो बात कर रहे हैं, फिर वही बात है 10 रुपये फेंको कानून बिकता है, 10 रुपये फेंको कानून बिकता है। आपके मुल्क की बेटियां 14 अगस्त नहीं मनाती, नहीं मना सकती, हालात ही नहीं होते। उसकी वजह देखो ना, दरिंदे लोग दरिंदगी करने वाले आज़ाद हैं। मैं खुद बेटी का बाप हूँ, मैं किसी की बात नहीं करता, मैं खुद अपने मुझे आप खुद डर लगता है, खौफ आता है कि मेरी बेटी जो है ना स्कूल गई है या मदरसे जा रही है तो खुदा ना खासा कोई महफूज नहीं है, महफूज नहीं। अल्लाह उन्हें महफूज रखे, अल्लाह सबकी बेटियां, है कि वजीर सबके बच्चे। देखो वजीर आलम जी लो जी, मैंने पार्लियामेंट जान असम्बली हाल में, एक गरीब आदमी सड़क पे रोड पे नहीं जा सकता, उसने असम्बली हाल कैसे पहुँचेगा? जब मुझे देखो को सलामी मुल्क है, साढ़े मुल्क का नाम बड़ा प्यारा है पाकिस्तान, ला उसका मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। वो असी पढ़ना कलमा नबी दा ते काम साढ़े को शैताना दे नहीं, ये नहीं कि जचिया तो ना ही कोई ला। बाबा कौम ने ये नहीं सी किया कि तुसीं हुण राह जांदे किसी दियां बकरियां खोलो, किसी दी धी भैन दी इज्जत वो किहड़े बंदे दो फड़े ने, वो मावां धियां 3 दिन हो गए रौला मीडिया दे पा रहे ने, स्टेशन पर कोई नहीं तो किहड़े बंदे फड़े ने, की कीता ने इन्हां दा? अंदर बिरयानियां खादियां जा रही ने, वो इंज किस तरह आए ने। खुदा दा वास्ता है जे चुनो माफ़ी दे दिओ सानू, कोई असी भी कोई सुख दा साह ले लीए। जूं 74 साल हो गए ने साडे मुल्क नूं आज़ाद होया, असी हाले भी किसी कह दे। मेरे भाई आप भी फैमिली वाले हैं, आप भी आप देखो, आप भी ड्यूटी कर रहे हैं, मैं आपको सलूट करता हूँ, आप भी ड्यूटी कर रहे हैं। आपके जब घर जाते हुए कोई वाक़या हो जाए आप क्या करेंगे? किस कानून की बात करेंगे? मेरा तो ये देखो, ये मजदूर आदमी बाहर खड़े होते हैं, सुबह के टाइम दिहाड़ी है, ऐसे हुए मजदूर कैसे मांगने वाले हैं, ऐसे मजदूर बने हुए हैं कैसे मांगने वाले हैं। इधर चलो जी इतों साइड तो पुलिस वाला आंदा 50 रुपये लेंदा, वो कहंदा वो चल, वो भावें उन्हें बच्चे 5-10 दिन तो भुखे बैठे होण, उन्होंने 50 लाख चाहिए ने। साडे मुल्क दा एक बारी ते साडे कोल कोई MP कोई MN कोई साडा कोई वड्डा कोई लीडर ते आके साडे को पूछे कि तुसीं इत्थे किस तरह खलोते, उस तरह कहंदे लो जी करोना, तुसीं कित्थे इकट्ठे नहीं हो सकदे। इत्थे सानू हो गए, मैं 40 साल हो गए इत्थे धिक्के खांदे, कोई महफूज नहीं, कोई चक्कर नहीं, कोई गलबात नहीं। असी काम दे मास्टर नहीं, असी मंगण वाले मास्टर हाँ। इस तू वड्डी शर्मनाक कीती कोई लोग कोई देखो ना, तुसीं कर रहे हो, तुहानूं पता कि असी महीने बाद सैलरी ले लैनी है, असी कित्थे जाना उत्थे करनी है तो लैनी है, चीज़ है कि इज्जत नहीं महफूज। हाल आपने वही बताया कि उसको सजाएं सख्त कर दे। देखो उन लोगों ने ये कदम को उठा के दरिंदगी से हर बेटी को, हर भाई को, हर बाप को, हर दादा को, हर रिश्तेदार को उसने खौफ सदा किया हुआ है। वो अच्छी तरह फैमिली नहीं छोड़ सकता। 14 अगस्त पे बेटियां बाहर आपने जाती कभी नहीं देखी? 36 साल में लाहौर में जाती थी। कब जाती थी? पहले ऐसा जो काम है ना, ये जो यादगार में ये तरीकी वाक़या है, पहला वाक़या है ये 2008 में मैं काम करके आया रात को नाइट पे, ये चीज़ नहीं सी बनी हुई थी। यादगार के 8-10 बंदे थे, एक लड़की थी घर से भागी हुई थी। मैं उधर से काम, मैंने उधर से गाली निकाली, उसको साथ इधर आके चाय पानी हर उसको फ़ोन करके उनको घर, उस बच्ची को आपने घर तक पहुंचाया? जी। नहीं तो वो गलत लोगों के हत्थे चढ़ गई। हाँ जी।
आपने गालियां देकर उनको भगाया? बगैर अच्छा, ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਥਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਦਸਾ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਠੋਕ ਕੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਦੀ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। आपने 2008 में लड़की की जान बचाई, जी घर तक छोड़ के आए। जी, इसीलिए मैं घर से भागी हुई थी, किस इलाके की थी? जो गुजरात की, आप फिर घर वालों को बुला लिया, उनको फोन करके मैं, अपनी फैमिली में लेके बेटी को हाँ जी, अपने घर में रखा? हाँ जी, अच्छा, हाँ। सुबह वो जो है ना फैमिली जो है ना आई है गुजरात से आई है, वो लेके गई। बड़ा शुक्रिया उन्होंने अदा किया। शुक्र अल्लाह। अभी तक मैंने खुद उनको कहा मैं माड़ा बंदा हूँ, मुझसे रात। वो चौधरी थे उधर के अच्छे लोग थे। हाँ जी। बेटी क्यों भागी थी घर से? आजकल का जो प्रोपेगेंडा है, सबसे पहले बेटी को टच मोबाइल नहीं होना चाहिए। ये मैं सख्ती करता हूँ, मेहनत करता हूँ, पाँव को हाथ लगाता हूँ को बेटी वालों किसी को टच मोबाइल मत दो। टच मोबाइल जो है ना बेटी के पास नहीं होना चाहिए, बहन के पास नहीं होना चाहिए। मुआशरे में नहीं तो दुनिया जो है ना जीने नहीं दे रही। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। क्या हाल है आपके? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वज़बिल्लाह। क्या नाम है? मेरा नाम सईद खान। खान साहब, अखबार अखबूर पढ़ते हैं? मैं अनपढ़ बंदा हूँ। मुझे अच्छा अच्छा, तो टीवी टीवी लगी हुई ये देखता रहता हूँ। ये वाला ही? ये वाली इस पे क्या लगा होता है? इसमें यही कभी जो है ना खबरें लगा देते हैं, कभी अभी तो बंद है ये टीवी। अभी ये मामा जब तक अगर नमाज का टाइम भी दूसरा ये जो मालिक बैठा होता है ये टीवी नहीं चलाना देता है। जब मुंशी आ जाता है तो फिर ये टीवी चलता है। ये टीवी मुंशी के होते चलता है? हाँ, ये मालिक के होते टीवी नहीं चलता? मालिक क्यों? पता नहीं, ये दिन के लिहाज से या कोई इस तरह बात है, या वो नहीं पसंद नहीं करते टीवी पसंद नहीं करते? बहुत सारे। आप तक खबरें कैसे पहुंचती हैं फिर? तो ये जो अभी मुंशी का नंबर आ जाएगा वो ये 8-9 बजे का। 8 से पहले आप तक खबर नहीं पहुंचती? नहीं पहुँचती। इसके लिए मुंशी का इंतजार करना पड़ता है? मुंशी का इंतजार करना पड़ता है। मुंशी वही बात। उसको कहना पड़ता है मुंशी वही बात। खबरें लगा दे, खबरें सुन ली। अच्छा, फिर अच्छा जी, आप मुझे बताएं कि इसी टीवी से फिर पता चलता है खबरें? पता चल जाते हैं। क्या लाहौर में हो रहा है आजकल, क्या मामला है, मुझे समझाएं ज़रा, मैं समझना चाह रहा हूँ। मैं तो यही जानता हूँ। मैं सिर्फ 4 बातें करना चाहता हूँ। हमको ये सिर्फ 4 बातें जो है ना इस पे अमर दमर करना है। लाहौर में हुआ क्या क्या है? लाहौर में तो बड़ा ही कुछ हुआ है। मसलन ये कभी किसका ज्यादती, कभी किसी का चोरी, कभी किसी का डिकेटी, कभी किसी का कत्ल, कभी किसी का ऐब। तो कहानी तो सारी उल्टी हो रही है, सीधी तो कोई भी नहीं हो रही। सीधी हुई है तो बंदे को पता चले यार हम जज्बाती लोग हैं कि चलो यार हमारा मुल्क जैसे टीम मैच जीत लेता है तो हम खुश हो जाते हैं, या कोई और इस तरह वाक़या हो जाता है हम खुश हो जाते हैं। जब ऐसा नालती वाक़या हो जाता है तो वहाँ पर हम लोगों का सर झुक जाता है शर्म के मारे। अच्छा, जज्बाती लोग हैं ना, शर्म के मारे सर झुक जाते हैं। वो झुकने का मतलब ये है कि ये जो मीनार पाकिस्तान में ये जो 14 अगस्त का वाक़या हुआ है, ये मैं बोलता हूँ वो जो 100 बंदे थे, 150 बंदे थे, वो तो थे कोई वो थे, लेकिन जो बाकी उसके लत-पत जो टीवी पे खड़े हुए नजर आ रहे हैं वो उससे कोई ज्यादा। उसका मेन मकसद ये है चाहे अगर वो बंदे को टीवियों पे दिखाई जाए और वो एक एक बंदे के लिए चोड़ी जो है ना, चूड़ियाँ जो औरतें पहनती हैं, वो उसके लिए पैक करके उसका घर पहुंचाया जाए तो उसके लिए वो। मुझे आपसे एक बात समझनी है, जितने भी ज़्यादती के वाक़यात हो रहे हैं इसके पीछे वजह गंदी सोच है या गंदा लिबास है? गंदी सोच भी है, गंदा लिबास भी है, दोनों चीज़ें हैं। अच्छा, जैनब का लिबास, अच्छा था, ठहर एक एक करके ना। जैनब बेटी 5-6 साल की थी, 7 साल की, उसका लिबास गंदा था वो तो। अच्छा, उसके बाद 6 बच्चे कत्ल हुए चूनिया में, लिबास गंदा था। उसके बाद कफन से निकाल के डेड बॉडी को रेप किया गया इसी वीक, 10 दिन हुए हैं। डेड बॉडी को, मुर्दा को, वो भी लड़की को, वो लिबास गंदा था। असल अच्छा,
ये चूंग में वाक़या परसों हुआ है, परसों रात। माँ बेटी बिहाड़ी से आए हैं, जी 35 साल माँ है, 15 साल बेटी है। जी। वो लिबास गंदा है। ये इन सारी बातों में तो सोच गंदी निकली है। ये सोच गंदी निकली है और सोच ही गंदी है। लेकिन मकसद ये है कि अभी ये मेरा मोबाइल पड़ा हुआ है, ये गौर से इसके ऊपर कैमरा चलाना। मैं इस मोबाइल का मिसाल देता हूँ। अच्छा, मैं एक बात एक मिनट में ये मोबाइल का मिसाल बता दूँ। सारी वजूहत इधर से जो सियासती, जो प्राइम मिनिस्टर है, इमरान खान है, उसके नीचे के तबके हैं, जो भी है वो इसी चीज़ से इबरत लें। अवाम में कोई भी है, ये मोबाइल में से एक आदमी छीन रहा है, इधर मेरे ऊपर आ गए। ये बाकी 2 3 4 5 भाई खड़े हुए हैं, थोड़ा कैमरा चलाना है ये भाइयों के ऊपर, ये भाई खड़े हुए हैं, ठीक है। अब उनको चाहिए यार, चाहिए 4 5 बंदे इसके ऊपर भारी हो गए हैं, ये अकेले मदद करें। मेरा मदद करे। मदद करने कोई नहीं आता। मैं मकसद ये है कि कोई किसी का मदद करने को तैयार हुए। हम मेहनत करते हैं कि भाई किसी का एक बंदे का साथ ज्यादती होता है तो वहाँ पर अगर पुलिस नहीं होते तो 10 आवाम खड़े हो जाओ, उस बंदे को बचा लो, उसका साथ तावान करो। अगर आपको कोई कुछ नहीं देते तो अल्लाह पाक तो आपको जो है ना उसका सिला जो देता है। ठीक बात, ये तो हमारी मज़हब है। बहुत शुक्रिया आपका। चाचा एक बात क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। चाचा क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनवर है। अनवर चाचा, क्या नई ताजी? नहीं ताजी क्या है जी? चाचा को टीवी टूवी देखते हैं? देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। कब देखा आखिरी दफा टीवी आपने? हम हमारे पास ये टीवी है, मोबाइल में? हाँ जी। बड़ी वाह। तो फेसबुक वगैरह बनाया अकाउंट अपना? हाँ जी। फेसबुक अकाउंट बनाया हुआ है, यूट्यूब अकाउंट भी है, हाँ जी। ट्विटर भी? न्यूट्रल क्या होता है? ट्विटर नहीं पता? अच्छा, हम नेपाली लोग हैं। ये आपस में राब्ते की समाजी एक साइट है, उसको ट्विटर कहते हैं। मुझे पता है क्या है। फेसबुक का पता है आपको? हाँ जी। वो इसी तरह का ही है। अच्छा, तो क्या हालात हैं लाहौर के? लाहौर के हालात बहुत बुरे हैं। ये रोज रेप केसेस और ये ज्यादतियां, ये क्या चल रहा है? ये गुर्बत है लाहौर में। लाहौर में गुर्बत है, ये गुर्बत का ये नतीजा है। आप गरीब हैं? हाँ जी, हम मजदूर हैं। अच्छा, आपने कभी रेप किया किसी का? ये हम मजदूरी अभी करेंगे। एक मिनट, नहीं किया ना? नहीं आप भी गरीब हैं, आपने क्यों नहीं किया? जी, हम अगला की करके खाते हैं। हाँ ठीक है, सोच अच्छी है। 3 महीने हो गए वेले बैठे हुए, घर बच्चे भूखे हैं, हम इधर भूखे हैं। 3 महीने हो गए काम की है, दिहाड़ी लगाई हुई। लाहौर भर में, पाकिस्तान भर में लड़कियां महफूज नहीं, छोटी बच्चियां महफूज नहीं, बच्चे छोटे महफूज नहीं, क्या वजह है? ये साड़ी हुकूमत की कमजोरी है। ये साड़ी हुकूमत की कमजोरी है। कैसे? हर चीज़ का पता है। एक मिनट देखो, साड़ी पुलिस को पता है, पुलिस को सारी को पता है भी किथे की होना है, किथे की नहीं होना। ये रल के खाते हैं सब, ये सब रल के खाते हैं। बुनियादी क्या वजह समझ आती है? सोसाइटी का भी तो बीच में अपना कसूर होता ही है ना यार। वो कसूर तो भाई होता ही है, कसूर तो होता है। ये पिछले दिनों में इधर पुल के नीचे कत्ल हुआ है, हाँ ठीक है ना। उसको नशेई आदमी मार के गए, चले पैसे ले गए हैं, उसका क्या कसूर था? मार के उसे मार के चले गए। वो आप पास ही थे? नहीं, हम नहीं है। वो सामने वो डोलफर वाले थे, सब देख रहे हैं, कोई बंदा उन्हें नेड़े नहीं लगा। उन्होंने वजह कैसे मारा कैसे? छुरियां मारी हैं उसने, भाग गया? भाग गए। पास थी डॉल्फिन? जी सामने कोई डोलफर को थी। नजर नहीं पड़ी होगी भागते हुए? क्या जी, कैसे नजर नहीं पड़ती? अच्छा, सामने जो मारते में नजर कैसे नहीं पाएगी? ये सड़के इस बार है, वो सड़के इस बार है। वो क्या कर रहे हैं? कौन सी ड्यूटी कर रहे हैं? ये कौन सी ड्यूटी कर रहे हैं? फिर तो हमारी हिफाजत के लिए रहे हैं ना। ये सब रली मिली भगत बनी, ये खाई पी जा रहे ने, कोई चक्कर नहीं है। जिथे कोई मरदा पे है, इन्होंने अपनी जेबां गर्म करना बस, कि साड़ियाँ जेबां रात को गर्म होनी चाहिए। रुपया 25-30 हज़ार रात को बचना चाहिए। ये लोग जो गंदी सोच के मालिक हैं, जो छोटी बच्चियों को ज़्यादती का निशाना बनाते हैं, बाद में कत्ल कर देते हैं छोटे बच्चों को, ख़वातीन को, किसी को छोड़ते नहीं, इनको कैसे ठीक किया जा सकता है? हल क्या है? एक कर गया जो करना सी। मियाँ के दौर में सब सुकून था। नहीं, जैनब कत्ल उनके दौर में हुआ है जी। जैनब कत्ल केस उनके दौर में हुआ है? नहीं, बाद में हुआ है। ये उनके पहले, उन्हीं के दौर में, बाद में हुआ है। शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे। शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे। हाँ जी, उनकी हुकूमत है ये, उनकी हुकूमत, केस जो उनकी हुकूमत है, उनकी हुकूमत में हुआ।
मसला यही है। अच्छा, फिर उसके बाद कि जेड़ा है ना जन्म के साला उसको पता नहीं इन्होंने फांसी का लाम दिया था, पता नहीं दी है जो नहीं दी, उस चीज़ का कोई इल्म नहीं है। हल क्या समझ आती है आपको? कोई आप तजर्बे की रोशनी में कुछ बताएं। मसला ये है कि साड़ी हुकूमत सही हो जाए, साडा गरीब तबके का ख्याल करे, गरीब तबके हिफाजत से रखे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, कितने फीसद आपके इर्द गिर्द लोग, आपके इर्द गिर्द मोहल्ले में, बाहर, घर में, हम तो भाई आपके इर्द गिर्द में, गांव की बात भी कर लें, आपके इर्द गिर्द कितने लोग पढ़े लिखे हैं? काफ़ी पढ़े लिखे हैं। उनका सोचने का तरीका और जो पढ़े लिखे नहीं, उनमें क्या फ़र्क है? उसने वो सोचना अपनी मर्जी का है ना, उसने अपने कारोबार के बारे में सोचना है, किसी के बारे नहीं। क्या जो पढ़ा लिखा तबका है वो कम बुराइयां करता है? दूसरे से कम ही करनी है। क्यों कम करता है? जो पढ़े लिखे हैं करते हैं हम लोग, जाहिल लोग। बुराई ज़्यादा जाहिल लोग करते हैं। जी जनाब, जाहिल लोग तो बगैर कोई काम बंदा नहीं करता। ये क्या बात, ये समझाएं मुझे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है। जो पढ़े लिखे की बात है ना, जब तलीम नहीं है, किसी की धी का नहीं पता, किसी की भैन का नहीं पता, किसी की माँ का नहीं पता। नहीं, वो नूर मुकद्दम केस में पढ़ा लिखा लड़का था, उसने गर्दन काट दी अपनी दोस्त की घर बुला के, तो वो भी तो है। ऐसे तो रोज केस होते हैं, कैसे निपटोगे इनको? हल फिर क्या है? इसका हल कोई गवर्नमेंट ही करेगी, हम तो नहीं कुछ कर सकते। कानून सख्त करें। हाँ जी, हम तो भूखे मारे हैं, अभी पीछे भागे, अपने फौजी चाचा से बात कर रहे थे, फौजी चाचा कहता है इनको लटका दें। लगाइए, सीधे लाके फैर मारने इन्होंने, शरेआम फैर मारना, सवाल है ये सारा कुछ बंद हो जाएगा। एक सवाल है मेरे ज़हन में। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपको, थैंक यू। ठीक है आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, काम ठीक चल रहा है, मज़े में? मालिक निज़ाम चला रहा है। करते क्या हैं? मैं मजदूरी करता हूँ। क्या नफीस कपड़े आपने पहने हैं, खूबसूरत लग रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। लगता है मजदूरी आपकी सही चल रही है। नहीं, बस मसला ये है कि सफाई तो निस्बे ईमान है। माशाल्लाह, सफाई मेरे शुरू ये से जहनी सफाई निस्फ़े ईमान कहा गया है। सारी टोटली सफाई रखता हूँ, जहन को भी, जहन कल्ब की, वजूद की भी। वजूद तो है ही ना, हाँ, जहनी वजूद की सफाई नहीं रखते हैं ना। तहारत व पाकीज़गी जो है वो अज़हानो कलूब, अंदर दिल से और दिमाग, अंदर से भी। क्या बात है फिर, अंदर क्या से बात? सबसे पहले अंदर की सफाई। फिर तो नई गाड़ी, हाँ जी, नहीं 0 मीटर। हाँ जी, यही बात है। तो भाई साहब क्या को टीवी शीवी देखते हैं? मैं घर में टीवी रखी हुई है और बड़े शौक से आपके प्रोग्राम ज़्यादा देखता रहता हूँ। रोज़ आपको टीवी पे देखता हूँ, आई साथ बैठा हुआ देख रहा हूँ। आपकी मोहब्बत है, बहुत शुक्रिया। तो क्या क्या हालात है लाहौर के? हालात जो है ना वो तो बस ऐसे ही है, क्या बताऊँ आपको, बहुत सारे हालात ख़राब हैं। सबसे बड़ी नालायकी, खराबी हम लोगों की खुद गलती है। हम खुद सही हो जाएं तो सब कुछ सही है। जैसे मैंने आपको बताया कि सफाई, अच्छा, ऐसे ही आपने ये ज्यादती के केसेस कहाँ से निकल रहे हैं इतने? केस में आपको एक बात बताऊं, जनरल ज़िया-उल-हक का दौर भी मैंने देखा है, जुल्फ़कार अली भट्टो का दौर भी मैंने थोड़ा सा देखा है होश आवाज में। जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में आपने सुना होगा, देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, शायद आपको याद नहीं। उसने कई दफ़ा चौराहे में लोगों को लड़का कर ऐसे जो हरकतें उन्होंने की थी, उस टाइम पे भी उस लोगों को उन्होंने फांसी लगाई है, टांगे। तो इन्होंने कितने टांगे हैं चौराहे पे? ये वहाँ में ऐसे फर्क पड़ेगा इस तरह टांगने से? ओ जी, देखो टंगदे तो फर्क पैंदा कि नहीं पैंदा, तो मैंू लभ के फिर तुसीं ले आए हो। मैं तुहानू दसांगा, ये तुहाड़ियां जुत्तियां तो मेरा सिर जे अल्लाह ना करे, अल्लाह ना, क्यों शर्मिंदा मैं करते तुहानू हैं? सही गल दस रहे हैं। आप शर्मिंदा ना करें, इसका मतलब है आम नहीं है उस तरह समझने ली। आज एक हादसा होता है, कल फिर दूसरा हो जाता है, फिर परसों तीसरा हो जाता है। क्या है ये? टांग दे। हाँ, टंगो 5-7 नू टंगो, थोड़ा जिहा अमन होएगा। सही ओरिजिनल गल है ने। किसी की जरूरत नहीं होगी खवातीन को गंदी नजर से देखने की। जनरल ज़िया-उल-हक ने टांगे थे, टांगे हैं, मुझे अभी भी याद है। चौराहे में टांग के उन्होंने फांसी लगाई। उन्होंने भी एक लड़के के साथ ज्यादती की थी उस टाइम पे, 2-3 बंदों ने उसने चौराहे पे टांग पे उनको सरेआम फांसी दी है, चौराहे पे। बोला हर बंदा डर गया, ओ यार ये क्या। मैं आपको रीजनल बात बता रहा हूँ, ये क्या है? आज पकड़ा गया जी, उधर चला गया, उधर, सब 2 नंबर काम है। पुलिस वाले लेके पैसे छोड़ देते हैं। अदालतों में सब झूठ फ्रॉड। मैं अदालतों में भी जाता हूँ, मैं कचहरी में भी गया हूँ, हाई कोर्ट में भी गया हूँ, सब तरफ जाता हूँ। सब 2 नंबर काम, झूठ ही झूठ, झूठ ही झूठ।
अच्छा ਹਾਂ ਟੰਗੋ 4-5 ਟੰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਤੋਂ 3 ਟੰਗੋ 2 ਉਧਰ ਇੱਧਰ ਟੰਗੋ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਹੀ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਜਾਓ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਕਵਾਸ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ बहुत शुक्रिया साहब गुफ्तगू आप सुन रहे थे फात शहबाज खान को टकसाली चौक से इजाज़त दीजिए अल्लाह ने के बान।